पहले दिन से ही महाभारत का युद्ध बड़ा ही भयंकर रूप से प्रारंभ हुआ। 8वें दिन का युद्ध भी घनघोर था। इस दिन अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी से उत्पन्न पुत्र महारथी रावण मारा गया। उसकी मृत्यु से अर्जुन बहुत धुब्ध हो उठे। उन्होंने कौरवों की अपार सेना को नष्ट कर दी। आज का भीषण युद्ध देखकर दुर्योधन कर्ण के पास गया। कर्ण ने उसे सात्वता दी कि भीष्म का अंत होने पर वो अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों का अंत कर देगा। दुर्योधन भीष्म पितामह के पास भी गए और बोला, पितामह, लगता है आप जी लगाकर नहीं लड़ रहे हैं। यदि आप भीतर ही भीतर पांडवों का समर्थन कर रहे हैं तो आज्ञा दीजिए, मैं कर्ण को सेनापति बना दूं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, योद्धा अंत तक युद्ध करता है। कर्ण की वीरता तुम विराट नगर में देख चुके हो। कल के युद्ध में मैं कुछ कसर नहीं छोड़ूंगा। 9वें दिन के युद्ध में भीष्म के बाणों से अर्जुन भी घायल हो गए। कृष्ण के अंग भी जर्जर हो गए। श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूलकर रथ का एक पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। अर्जुन भी रथ से कूदे और कृष्ण के पैरों से लिपट पड़े। संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। रात्रि के समय युधिष्ठिर ने कृष्ण से मंत्रणा की। कृष्ण ने कहा कि क्यों न हम भीष्म से ही उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछें। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुँचे। भीष्म ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कौरव पक्ष ओजय है। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। द्रुपद का बेटा शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की है। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ, लेकिन दानव के वर से फिर पुरुष बन गया। यदि उसे सामने करके अर्जुन मुझ पर तीर बरसाएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडनी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने आकर डट गया, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र त्याग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडनी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को जर्जर कर दिया तथा वे रथ से नीचे गिर पड़े, पर पृथ्वी पर नहीं, तीरों की सैया पर पड़े रहे। भीष्म में गिरते ही दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। कौरवों तथा पांडवों दोनों शोक मनाने लगे। भीष्म ने कहा, मेरा सिर लटक रहा है, इसका उपाय करो। दुर्योधन ने एक तकिया लगा दिया, पर अर्जुन ने 3 बाण भीष्म के सिर के नीचे इस प्रकार मारे कि वह सिर का आधार बन गया। फिर भीष्म ने कहा, प्यास लगी है। दुर्योधन ने सोने के पात्र में जल मंगाया, पर भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने एक बाण पृथ्वी पर मारा, जिससे स्वच्छ जलधारा फूटकर भीष्म के मुंह पर गिरने लगी। पानी पीकर भीष्म ने कौरवों पांडवों को जाने की आज्ञा दी और कहा, सूर्य के उत्तरायण होने पर मैं प्राण त्यागूंगा। भीष्म के सैया पर गिरने का समाचार सुनकर कर्ण अपनी शत्रुता भूलकर भीष्म से मिलने गया। उसने पितामह को प्रणाम किया। भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और समझाया कि यदि तुम चाहो तो युद्ध रुक सकता है। दुर्योधन समझता है कि तुम्हारी सहायता से वह विजयी होगा, पर अर्जुन को जीतना संभव नहीं। तुम दुर्योधन को समझाओ, तुम पांडवों के भाई तथा कुंती के पुत्र हो। तुम दोनों पक्षों में शांति स्थापित करो। कर्ण ने कहा, पितामह, अब संघर्ष दूर तक पहुंच गया है। मैं तो अब सुत अधिरथ का ही पुत्र हूँ, जिसने मेरा पालन पोषण किया है। यह कहकर
कर्ण अपने शिविर में लौट गया। भीष्म के बाण संया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शौक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोणाचार्य ने सेनापति का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उस दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। पांडाल पक्ष में केवल श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदना जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासन के अधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उसे निकलना नहीं। वह नहीं जानता था चक्रव्यूह भेदना। अभिमन्यु ने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे, किंतु माता के सो जाने के कारण वह चक्रव्यूह से निकलना नहीं जान पाया। अभिमन्यु ने जैसे ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग को रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। अब चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर भी वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव के सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, जिनमें स्वयं कर्ण, द्रोणाचार्य और दुर्योधन भी थे। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। उन सभी ने युद्ध के सारे नियम भूलकर अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ पर का पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। सभी ने घेर कर अभिमन्यु की मौत को नींद सुला दिया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगा कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तब उसने यह प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। सब्सक्राइब